आपका हमारे YouTube चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है बच्चों? दो चर वाले रेखिक समीकरण। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि चर किसको बोलते हैं और अचर किसको बोलते हैं, ठीक है? तब ना जानेंगे कि दो चर वाले रेखिक समीकरण किसको बोलते हैं। तो इससे पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि चर और अचर किसको बोलते हैं। चर मतलब जो बदलते रहता है, जैसे हो गया x के जगह में कभी हम लोग y लिख देंगे, कभी z लिख देंगे। जैसे देखिए ये जो 2x है, इसको कभी हम 2y भी लिख सकते हैं, कभी 2z भी लिख सकते हैं, ठीक है? मतलब जो x y z p q r ये सब क्या है? चर, ठीक है? इस सबको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। और अचर किसको बोलते हैं? जो भी नंबर रहता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या है ना? 7√3 हो गया, है ना? मतलब √3 हो गया, है ना? मतलब जो भी नंबर है, जितना भी नंबर रहता है ना, बटा में रहता है, तो वो सबको बोलते हैं अचर। मतलब जो जल्दी देखिए 2x दिया है तो हम लोग x को तो y लिख सकते हैं, लेकिन 2 को 2 ही लिखना पड़ेगा, मतलब वो कभी चेंज नहीं होगा। तो अचर इसको बोलते हैं, ये सबको अचर बोलते हैं, जो कभी चेंज नहीं होगा। और ये सबको चर बोलते हैं, ठीक है बच्चों? ये सब तो मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रेखिक समीकरण। दो चर मतलब एगो x रहेगा, एगो y रहेगा, या फिर एगो y रहेगा तो एगो z रहेगा, या फिर एगो x रहेगा तो एगो z रहेगा। मतलब दो को चर रहेगा, मतलब दो को बदलने वाला चीज रहेगा, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है बच्चों? जैसे देखिए एक मैं उदाहरण देता हूँ दो चर वाले रेखिक समीकरण। जैसे एक हो गया x प्लस वाई बराबर, मान ले तो कोई नंबर दिया, मान ले तो 2 दे दिया, तो यहाँ पर x भी एगो चर है और y भी एगो चर है, तो टोटल क्या हो गया? दो को चर। तो ये सबको बोलते हैं दो चर वाले। और देखिए रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण मतलब इसका पावर भी 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो ये सबको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है? अगर यदि पावर में 2 रहता तो इसको बोलते हैं दो चर वाले द्विघात समीकरण, ठीक है बच्चों? समझ में आ गया? दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं बुक से, देखते हैं थोड़ा। आप भी मेरा साथ क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए, ठीक है? और मेरा साथ चलते पढ़ते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म को भी लिखते हैं, उसको भी छोड़ देंगे। युग्म मतलब देखिए क्या होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है बच्चों? युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर, ठीक है? मतलब दो को रहेगा। मान लेते हैं इस तरह एगो रहा 2x प्लस 3y बराबर रहा 5 और एगो रहा x प्लस y बराबर रहा 2। तो इस तरह से एगो दो चर वाले रैखिक समीकरण और एगो दो चर वाले रैखिक समीकरण। और जब दोनों को साथ साथ लिखेंगे, मतलब किसी क्वेश्चन में जब दो समीकरण को मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं, मतलब जोड़ा बोलते हैं, ठीक है? चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? देखिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ जैसे चैप्टर में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना, जो आपका एग्जाम में पूछने लायक रहेगा, तो मैं आपको चैप्टर पढ़ाते समय ही बोल दूंगा। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 45 निकालिए, पेज नंबर 45। देखिए वहां पर लिखा है, देखिए मैं समझा देता हूँ। देखिए 3 को फिगर बनाए, देखिए इस तरह से, इस तरह प्रतिच्छेद कर रहा है, इस तरह से समांतर है और इस तरह से समपाती। देखिए क्या होता है, ये सबको मतलब क्या है? देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है? देखिए क्या होता है, ये इस तरह से लिखा है ना, मतलब इस तरह से साइन दिया है और इस तरह से दिया है, दो रेखाएं हैं और इस तरह से दो रेखाएं, ठीक है? एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, या फिर दोनों सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है? सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है। देखिए इसका मतलब क्या, ये जो है ना, देखिए एक रेखा और एक रेखा, दो रेखा है, दो रेखा है, दो सीधी रेखाएं हैं और दोनों सीधी रेखा क्या एक बिंदु पर क्या कर रहे हैं? इसको काट रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये सबको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है बच्चों? और ये सब जैसे एक रेखा और ये दूसरा रेखा, तो ये क्या है? देखिए दोनों के बीच में समांतर है, मतलब एक फिक्स डिस्टेंस है, इधर भी उतना ही डिस्टेंस है, इधर भी उतना ही डिस्टेंस है, ठीक है? तो ये सबको बोलते हैं समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, ठीक है बच्चों? अगर आप सीबीएसई से है फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब इंटरसेक्टिंग मतलब लाइंस, ठीक है? और समांतर रेखा मतलब पैरेलल लाइंस। और ये क्या है? ये सब, ये एक हो गया और ये दूसरा, मतलब इसी को हम लोग और लिखे, ठीक है? मतलब देखिए ये क्या, एक ही लाइन में दूसरा और एक लाइन को रख दिया, मतलब एक बांस रखा हुआ है और उसी के ऊपर में एक और जाके बांस रख दिया, ठीक है? ठीक है? या फिर एक पोल रखा, उसी के ऊपर में और एक पोल रख दिए, तो ये सबको बोलते हैं, मतलब एक ही रेखा के ऊपर में और एक रेखा, तो ये सबको बोलते हैं समपाती रेखाएं, ठीक है? समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं, ठीक है बच्चों? मतलब यहाँ पर पूछा क्या क्या है कि एक प्लेन में अगर आपको दो रेखाएं दे दिया है, तो दो रेखाएं किस तरह से रखेंगे आप जमीन में? अगर आपको बोलेगा कि आप दो बांस को रखना है, एकदम सॉलिड बांस है, तो बोलना कि आपको कोई बोला कि आप दो बांस को किस तरह, कितना तरीका से रख सकते हैं, तो हम दो बांस को या तो हम एक के मतलब कटान बिंदु पर रख सकते हैं, या तो हम उसको सीधा सीधा रख सकते हैं बांस को जमीन में, या फिर हम एक बांस के ऊपर में और एक बांस को रख सकते हैं, ठीक है? बांस फिसल जाए तो उसका जगह कुछ दूसरा हो सकता है, ठीक है? तो इस तरह से हम मतलब हम किसी प्लेन पर दो रेखाओं को हम इन 3 तरीका से हम उसको सजा सकते हैं, ठीक है बच्चों? इतना आप समझ गए?
केवल समझिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज और एग्जाम्पल बनाएंगे, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पर हम लोग उदाहरण नंबर 1 में आते हैं, ठीक है। देखिए उदाहरण नंबर 1 जो है ना वो आपका कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। कंप्लीट क्वेश्चन लिखा है कि हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं। तो अनुच्छेद 3.1 जो आपका चैप्टर शुरू हो रहा है ना, वहां पर देखिए भूमिका लिखा है 3.1, वहीं पर क्वेश्चन तो पूरा कहानी बता दिया और उसी कहानी को यहाँ पर क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। तो हम लोग उस कहानी को तो मैंने तो पूरा पढ़ लिया है, आप भी खुद से पढ़ लीजिएगा और देखिए कहानी को क्या बता रहा है। हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल नंबर 1 को सोल्यूशन करेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मतलब एग्जाम्पल नंबर 1, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 3.1 में क्या कहानी बताया गया। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कहानी क्या बताया गया। बोल रहा है कि एक लड़की है अखिला नाम की, ठीक है। वो क्या करती है, मेला में जाती है और चरखी की सवारी करती है। जो तरमचा होता है ना उसका सवारी करता है ना, जायंट व्हील का। और वो क्या है, और वो क्या करती है, वो हुपला खेल खेलती है। हुपला खेल मतलब कोई खेल होता है, ठीक है, जिसमें मेला में नहीं देखें कि सर्कल रिंग होता है, उसको किसी दुकान में होता है, मतलब बहुत सारा सामान रहता है, ठीक है, बिस्किट रहता है, पैसा रहता है, ठीक है। और रिंग को फेंक के यदि मिल गया, मतलब वो सामान के अंदर में रिंग मतलब पूरा पूरी से उसको ढक लिया, तो वो सामान आपका हो जाता है, वो वस्तु आपका हो जाता है, मतलब आपने उसको जीत लिया है। और यदि रिंग में आधा घुसा है तो वो सामान आपका पैसा चल गया। तो वो वाला खेल को बोलते हैं यहाँ पर हिंदी से हुपला खेल, ठीक है, जिसमें रिंग को फेंकते वस्तु के ऊपर में पूरा पूरी ढक गया तो वो चीज आपका हो गया। तो देखिए इतना कहानी था। अब देखिए वो जो है ना, देखिए यहाँ पर कहानी में क्या बताया गया है कि बोल रहा है कि जितना बार उसने हुपला खेल खेला है उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जितनी बार उसने हुपला खेल खेला है उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपए तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपए खर्च करना पड़ा, तो टोटल उसको 20 रुपया खर्च करना पड़ा। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में और आगे क्या बढ़ाया गया कि इन स्थितियों को है ना बीज गणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। मतलब एक्सरसाइज 3.1 तक केवल आपको ग्राफीय विधि से सॉल्यूशन करना है, ठीक है, ठीक है। और बीज गणितीय विधि मतलब जिस तरह अभी हमने समीकरण बना के लिखा है उसको बीज गणितीय विधि बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। तो एक और बार मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि क्या है। एक लड़की है, वो चरखी की सवारी करना जितना बार करती है उससे आधी बार वो हुपला खेल खेलना चाहती, मैंने खेल की, ठीक है, खेली और टोटल 20 रुपए खर्च हुआ, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। तो माना अखिला देखिए सॉल्यूशन लिख देते, ठीक है। आपको D2 एग्जाम में इसी तरह से सॉल्यूशन करना है। D2 माना अखिला द्वारा चरखी की सवारी ठीक है, सवारी करने का खर्च कितना खर्च आया उसको, जब वो चरखी की सवारी की तो उसका खर्च को मान लेते 100 रुपये आया, ठीक है बच्चों। और तथा उसके द्वारा चरखी की सवारी की, तरमाचा की और एक क्या हुपला खेल खेली, तथा उसके द्वारा हुपला खेल खेलने का खर्च। तो हुपला जब खेल खेली तब उसका खर्च कितना है, मान लेते y रुपया आया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बताया गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश लिखते प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न से, ठीक है। क्या लिखना है कि जितना बार वो चरखी की सवारी की, मान लेते चरखी की सवारी x की, ठीक है, जितना बार वो चरखी की सवारी की उससे आधा बार उसने हुपला खेल खेला, मतलब इसका आधा बार उसने हुपला खेल खेला। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये समीकरण पहला इसको मान लेते, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्यूशन, इसको 1 मान लेते। और वो तथा और वो समीकरण क्या बताया गया कि यदि वो 3 रुपया खर्च करती है चरखी की सवारी करने में और 4 रुपया खर्च करती है वो हुपला खेल खेलने में, तो टोटल उसने 9 रुपया खर्च किया, ठीक है। ये दूसरा समीकरण है और इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया कैसे किए। तो आप एक और बार बुक तो जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तब आपको पूरा तरह से समझ में आ जाएगा। एक्स यहाँ पर बराबर ये 2 तो है, भागा से इधर जाकर गुना में जो 2y हो जाएगा और इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, इसको 1 मान लेते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप देखिए इसको करना क्या है। अब ये 2 समीकरण आए ना, इसको बोलते हैं बीज गणितीय विधि, बस मतलब बीज गणितीय प्रदर्शन, मतलब बीज गणितीय रूप। ये 2 रूप आपने लिख दिया, ये हो गया एक वो आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर क्या है, दूसरा आंसर ग्राफीय विधि से इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफीय विधि से अब लिख दीजिए। अब जिस तरह से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं डिट्टो आपको उसी तरह से एग्जाम में सॉल्यूशन करना है, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से क्या करना है, समीकरण 1 को आगे बढ़ाना है। इंप्लाइज, इसको इंप्लाइज का साइन बोलते हैं, ठीक है। समीकरण 1 इंप्लाइज से, ठीक है। तो 1 में क्या था मेरा समीकरण, x बराबर 2y, तो यहाँ पर x
ठीक है, और बटे में y, मतलब हमको x और y का यहाँ पर ग्राफ बनाना है। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा ना, क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा दीजिए, 360 में कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए x का वैल्यू यदि हम लोग 0 पुट कर देंगे, मानते हैं यदि यहाँ ये वाला देखिए, ये वाला समीकरण, ये वाला x बराबर 2y, यदि x का वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, ये y 2 तो गुना में, तो इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, 0/2 बराबर y हो जाएगा। तो किसी का भी नीचे में मतलब 0 का नीचे में कुछ भी रहता है तो क्या उसका वैल्यू 0 होता है, तो ये तो y बराबर भी मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये एक हो गया। और दूसरा क्या हो गया, इसको मिटा देते हैं। दूसरा क्या होगा, यदि x का वैल्यू 1 हम यदि x का वैल्यू 2 मान लेते तो y का वैल्यू क्या आएगा, ये x बराबर 2 आए, तो यदि हम x का वैल्यू 2 मान लेंगे, यदि x का वैल्यू 2 मान लेंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे, x का जगह में पुट करेंगे, तो ये 2 इधर आ जाएगा, भागा में कट जाएगा, तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो y का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, ये हो गया, एक समीकरण का हो गया, काम खत्म हो गया। अब दूसरा समीकरण का हम लोग इसी तरह से x और y का वैल्यू निकालेंगे। इसका नीचे लिख रहा है, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए हम इधर लिख रहे हैं। समीकरण 2 इंप्लाइज से, ठीक है, समीकरण 2 में भी उसी तरह से x y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यदि x का वैल्यू ये वाला दे रहे, ठीक है, ये वाला समीकरण, यदि x का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर देंगे, ठीक है, यदि x का वैल्यू हम लोग 0 यहाँ रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, तो 3 गुना 0 कितना होगा, 0। तो ये पूरा ये खत्म हो गया, इतना आप खत्म, देखिए ये वाला साफ सुथरा यहीं पर लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन को अच्छा से समझाना पड़ता है, ठीक, बाकी उसके बाद आप खुद बना सकते हैं। देखिए पहला, यदि x का वैल्यू 0 रख दिए, 4y बराबर 9, ये 0 हो जाएगा, प्लस 4y बराबर 9। ठीक है, इतना हो रहा है। लेकिन हम लोग ये देखिए इस तरह 4y हो रहा है, तो बराबर में 9, तो 4 तो इधर आ जाएगा, तो y बराबर 9/4, तो ये थोड़ा कट नहीं रहा है, तो हमको कटने वाला वैल्यू लेंगे ताकि मेरा ग्राफ जब बनाएंगे तो अच्छा से दिखे। तो यहाँ पर हम लोग जब x, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, 0 नहीं लेते, यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, कुछ ऐसा लेते हैं ताकि मेरा कट के गोटा गोटी नंबर मिले। यहाँ पर पॉइंट में आ रहा है, देखिए, तो यहाँ पर यदि हम 2 रख देंगे, यदि x का वैल्यू हम लोग 2 रख देंगे, 3 दूनी 6, तो उधर जाके हो जाएगा 9 में 6 माइनस जाएगा, तो 3 हो रहा है, 3 को भी हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, यदि यहाँ पर हम लोग 1 रखेंगे, यदि यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, 9 में 3 जाएगा तो 6, नहीं जो भी ठीक नहीं आ रहा है। तो यदि 4 रखेंगे, 4 से 12, या फिर इसको माइनस में भी आप ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसा वैल्यू लेना है जिससे मेरा कट जाए, ठीक है, और पूरा गोटा नंबर निकले। तो इसको देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ यदि 0 रखेंगे तो ये 9, थोड़ा क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते कि सही है क्या नहीं, यहाँ पर हम लोग समीकरण सही लिखे क्या नहीं। ठीक है, देखिए चेक कर लेते सबसे पहले थोड़ा, 3x + 4y बराबर, अरे देखिए बोले ना क्वेश्चन थोड़ा हम लोग यहाँ पर मिस्टेक कर दिए, यहाँ पर 20 है, 20 तो उसको 20 रुपये खर्च होता है, बोले थे ना, और 20 है 20, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 0 पुट करेंगे, जैसे बोले थे ना, क्योंकि कहा थोड़ा गलती हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 0 पुट करेंगे 20 है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, है ना, इसको लिख के फायदे, ये 4, ये 20 है, यहाँ पर 20। ठीक है, इसको डायरेक्ट काट देंगे इस तरह से, ये तो गुना में इधर जाएगा, भागा में तो कटिए जाएगा, तो 4 × 20 काट देते हो डायरेक्ट, तो y बराबर मेरा 5 आ गया। तो जब 0 पुट किया तब 5 आया। ठीक है, और क्या, जब 1 पुट करेंगे, 1 तो 3 एकम 3, उधर जाकर 17 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3, तो इसको 2 पुट के 3 दूनी 6, तो उधर जाएगा तो 6, 20 में 6 माइनस 14, ये भी ठीक नहीं आ रहा है। 3 पुट कीजिए, 3 दिया 9, उधर जाके फिर हो जाए कितना, 11 आ जाएगा, 4 12 8, हाँ, फिर 4 पुट कर देते, x का वैल्यू हम लोग 4 पुट कर देंगे, यहाँ x का वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4 दिया 12, तो 20 में 12 माइनस होगा तो कितना, 20 में माइनस 12 होगा तो कितना होगा आंसर, 8 होगा, 8 होगा ना, और 4 दूनी 8, तो y का वैल्यू कितना आ गया मेरा 2। तो यदि हम x का वैल्यू 4 पुट दिए तो y का वैल्यू मेरा 2 आया। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना दीजिए, और कुछ नहीं करना है, अब इसका ग्राफ बना देना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के आपको ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ पेपर, ग्राफ पेज देखिए ना किस तरह होता है। ठीक है, तो देखिए ग्राफ पेज किस तरह से हम लोग बनाएंगे, नंबर लाइन सबसे पहले करते हैं। टोटल मेरा x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 2, x का मैक्सिमम वैल्यू 4 और y का मैक्सिमम वैल्यू 5, तो दोनों तरफ हम लोग 5 5 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सब देखिए स्केल से करना पड़ेगा, मेरा यहाँ पर बोर्ड है नहीं ना हो रहा है ठीक से। 1 2 3 4 5, 1
2 3 4 5। ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है, इसको इस तरह से तीर का निशान दे दीजिए, ठीक है। ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। इधर जितना होता है सब नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 -5। इधर जितना होता है सब पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5। इधर जितना होता है सब पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5। इधर जितना होता है सब नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए एक्स का वैल्यू 0 तो वाई का भी वैल्यू 0, मतलब यहीं पर मूल बिंदु में ही आ गया 0 0। एक्स का वैल्यू 2 तो वाई का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 2 तो वाई का वैल्यू 1 यहाँ पर होगा। अब इसको मिला दीजिए इस तरह से, ठीक है, इसको इस तरह से मिला दिए। एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, बाकी क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं। फिर इसका काम खत्म हो गया। एक्स का वैल्यू 0 तो वाई का वैल्यू 5, एक्स का वैल्यू 0 तो वाई का वैल्यू 5 यहाँ पर। एक्स का वैल्यू 4 तो वाई का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू 4 तो वाई का वैल्यू 2 यहाँ पर। अब इसको मिला दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक जगह में ये वाला यहाँ पर कटेगा, ठीक है, यहाँ पर जहाँ ये वाला कट रहा है ना बीच में, दोनों लाइन जहाँ पर कट रहा है, ठीक है, तो ठीक है कट रहा है जहाँ पर, तो वही बस यही वाला इसका ग्राफ हो गया। बस इतने बनाना है। एक्स वाई का आपको यहाँ पर आता है, एक्स बराबर वाई बराबर लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या बोला था, बीजगणितीय रूप से बनाइए, और तो बीजगणितीय रूप ये हो गया दोनों समीकरण को, और ग्राफीय विधि से बोला था तो ग्राफ हम लोग बना के दिखा दिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर गलत हो रहा था क्या कि हम लोग 9 लिख दिए थे, क्वेश्चन को थोड़ा देखे नहीं थे, ठीक है। अब 20 अब सही बन गया था, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर मतलब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन को आप मेरे साथ एनसीईआरटी बुक निकाल करके पढ़िए, पेज नंबर 47 है, ठीक है। देखिए उदाहरण नंबर 2 में बोला कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई, ठीक है। स्टेशनरी मतलब जहाँ कॉपी कलम पेंसिल ये सब मिलता है वहाँ, ठीक है, गई और 9 रुपया में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। 9 रुपया लेकर गई, 2 को पेंसिल खरीदी और 3 को रबड़ खरीदी, ठीक है। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास, अब उसकी सहेली आई और रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ दिखी। अरे तुम्हारे पास नया तरह की पेंसिल है, तो उसका भी मन हुआ कि हम भी खरीद लेंगे, और उसने भी 18 रुपया में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। ग्राफीय रूप मतलब ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना, ठीक है बच्चों। बनाएंगे, समझ में आ गया क्वेश्चन? नहीं समझ में आया तो हम लोग बनाएंगे आगे, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, केवल आपको बीजगणितीय रूप मतलब उसको समीकरण बनाना है, और ग्राफीय रूप मतलब आपको ग्राफ बना देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 मान लेते हैं, माना क्या, माना पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य को हम लोग मान लेते, क्या मान लेंगे, 100 रुपया मान लीजिए, 100 रुपया मान लीजिए। और क्या खरीदी थी, रबड़ खरीदी थी, तो तथा रबड़ का मूल्य मान लीजिए, तथा रबड़ का मूल्य की जगह में आप कीमत भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वाई रुपया मान लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न में क्या कहा गया है, देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं देखा। क्या लिखा है कि 9 रुपया में 2 पेंसिल 3 रबड़, तो 2 पेंसिल, 2 को पेंसिल और 1 पेंसिल का मूल्य कितना, 100 रुपया, और 3 को रबड़, तो 3 रबड़ और 1 रबड़ का मूल्य वाई रुपया, तो टोटल उसको कितना रुपया खर्च करना पड़ रहा है, 9 रुपया, देख लेते हैं। हाँ 9 रुपया खर्च करना पड़ रहा है, ये पहला समीकरण हो गया। तथा फिर दूसरा समीकरण में यहाँ फिर लिख दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा फिर, ताकि आपको एग्जाम में डिट्टो इसी तरह से सॉल्यूशन करना है, ठीक है, डिट्टो इसी तरह से, डिट्टो फुल में फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि अब उसकी सहेली आई सोनाली, और क्या की 4 को पेंसिल और 3 को रबड़, 4 को पेंसिल, एक पेंसिल का दाम 100 रुपया है, 4 को पेंसिल का दाम 400 रुपया हो जाएगा, और 6 को रबड़, तो एक रबड़ का दाम वाई रुपया है, तो 6 रबड़ का दाम 6 वाई रुपया हो जाएगा, बराबर उसको कितना रुपया खर्च करना पड़ रहा है, 18 रुपया। ये दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है बच्चों। बस इसका अब इसको रख देते हैं, ठीक है। अब इसको सबसे pहले ये बीजगणितीय रूप हो गया आंसर। अब ग्राफीय रूप में हमको चलना है, तो ग्राफीय विधि से लिख दीजिए। अब ग्राफीय विधि से तो ग्राफीय विधि से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 इंप्लाइज से जिस तरह उसमें बनाए थे डिट्टो वही प्रोसेस आगे बढ़ाना है। एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 में मेरा क्या ये वाला, इसमें एक्स का वैल्यू मान लेते क्या मानेंगे, मान लेते 0 मान लीजिए। तो एक्स का वैल्यू जैसे 0 मानेंगे तो ये पूरी खत्म हो जाएगा 0, तो 3 तो गुना में इधर आके तो भागा में हो जाएगा, और 3 3 9 कट जाएगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू जब 0 पुट किए तो वाई का वैल्यू 3 आया ना। जब एक्स का वैल्यू यदि हम लोग मान लेते क्या मानेंगे 6 आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ताकि हम लोग काट देंगे। तो यहाँ पर हम लोग यदि
क्या करेंगे, 2 से यदि गुना कर देंगे, या 1 से 2 एकम 2, तो 9 में 2 जाएगा तो 7 होगा, नहीं कटेगा। 2 से 4 होगा तो 5 होगा, ये भी नहीं कटेगा। 3 से 3 दूनी 6, हाँ 3 पुट कर दो। यदि एक्स का वैल्यू 3 माने, यदि एक्स का वैल्यू 3 माने तो 3 दूनी 6, और ये प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा -6, तो 9 में 6 जाएगा तो 3, और ये 3 तो 3y, और y 3 गुना में है तो इधर आ जाए तो भागा में, तो 3/3 काट देंगे तो 1। तो जब y का वैल्यू माने जब x का वैल्यू 3 रखे तो y का वैल्यू 1 आया, ठीक है, क्योंकि 6 3 9 में माइनस हो गया तो 3 बचा और 3 3 काट दिया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया समीकरण 1 का काम खत्म हो गया। समीकरण 2 में भी इसी तरह से करना है, समीकरण 2 में भी इसी तरह से करना, 2 इंप्लाइज से x और y का ही हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है बच्चों, ठीक है, x और y का ही वैल्यू निकालना है। देखिए समीकरण 2 ये वाला, अब ये वाला काम लीजिए, ठीक है, काम करना है इसमें। यदि हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा पूरी खत्म हो जाएगा, और 6 18 से कट जाएगा, मतलब 18 को काट देंगे 6 के बार में, ये गुना में इधर जाकर भागा में हो जाएगा, 6 या 18, मतलब 0 पुट करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, y का वैल्यू 3, ठीक है। यदि यहाँ पर हम लोग 1 पुट करें तो 4 कम 4, 18 में 4 जाएगा तो 14, नहीं कटेगा 6 से। 2 पुट करें 4 दूनी 8, 18 में 10, 6 से नहीं कटेगा। 3 पुट करें 4 या 12, 18 में 12 जाएगा तो 6, हाँ 3 पुट करके देखिए 3, तो 4 या 12, 12 ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, 18 में 12 कटेगा तो कितना होगा 6, और ये 6 फिर काट देगा उसको, तो 6 कम 6 माने 1 होगा। देखिए मिल गया 0 3 0 3 3 1 3 1। अब इसका ग्राफ हम लोग बना देंगे इधर, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्स का वैल्यू कितना है 3 है, और वाई का वैल्यू कितना है मैक्सिमम 3 है, तो इधर भी 1 2 3 4 एक बढ़ा के ले लीजिए, अच्छा दिखेगा, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई अक्ष है, ये वाई डैश अक्ष है, ये 0 है मूल बिंदु, तो 0 3 एक्स का वैल्यू 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, एक्स का वैल्यू 0 वाई का वैल्यू 3, एक्स का वैल्यू 0 वाई का वैल्यू 3, ऊपर में जाएगा, एक्स का वैल्यू 3 वाई का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 3 वाई का वैल्यू 1, यहाँ पर आएगा, इसको मिला दीजिए इस तरह से, ठीक है। तो इतना हो गया, एक्स का वैल्यू 0 वाई का वैल्यू 3, एक्स का वैल्यू 0 वाई का वैल्यू 3, वही वाला 3, एक्स का वैल्यू 3 वाई का वैल्यू 1, वही वाला। तो देखिए ये इस तरह से ये लाइन गया, इस तरह से ये लाइन गया, ठीक है बच्चों। तो ये इसका ग्राफीय रूप हो गया। तो बस इसके आंसर इतने हैं, इतने आपको एग्जाम में बनाना है, इसको भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 3, ठीक है। उदाहरण नंबर 3 में देखिए क्या है, 2 रेल पटरियां, तो रेल पटरियां किस तरह से होता है, रेल की पटरियां इस तरह से होता है ना, इसी तरह से पैरेलल होता है, समांतर होता है। तो 2 को रेल का पटरी है, ठीक है। समीकरणों और दोनों का समीकरण किस तरह से दे दिया है, एक समीकरण इसका दे दिया x + 2y - 4 = 0, और इसका समीकरण दे दिया है 2x + 4y - 12 = 0 दे दिया है, ठीक है। तो इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए इसमें बीजगणितीय रूप नहीं बोला, काहे, क्योंकि बीजगणितीय रूप में ये पहले ही दे दिया हमको, अब आपको केवल ज्यामितीय रूप यानी ग्राफीय रूप बताना है। तो देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला समीकरण किस तरह से है, x +, देखिए इस तरह इसको लिख दीजिए ऊपर में, बढ़िया रहेगा, बीजगणितीय रूप लिखकर डैश दे दीजिए, और लिख दीजिए नीचे में दोनों समीकरण को उतार दीजिए, 2y बराबर इधर -4 है, उधर जाकर +4 हो जाएगा, यह समीकरण 1, इधर इसको भी उसी तरह से डिटो कर दीजिए, 2x + 4y, ये -12 है, उधर जाके +12 हो जाएगा, इक्वेशन 2। अब इसका ग्राफीय रूप से हमको बनाना है, तो अब ग्राफीय विधि से, ठीक है। तो ग्राफीय विधि से हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 इंप्लाइज से करते हैं, देखिए डिटो उसी तरह से हर क्वेश्चन बनेगा, ऐसा खाली डाटा सब चेंज हो जाएगा, नंबर से, ठीक है। तो समीकरण 1 से हम लोग x y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। देखिए क्या करेंगे, इसमें देखिए, इसमें आप ध्यान नहीं दीजिए, केवल इसमें देखिए, पहला समीकरण में देखिए क्या करना है, x का वैल्यू यदि 0 पुट कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा 2 बार में, तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2, ठीक। अब फिर x का वैल्यू यदि 1 पुट कर देंगे तो ये 1 इधर जाके -1 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, नहीं कट रहा है, 2 पुट कर देंगे 2, तो x का वैल्यू यदि 2 पुट कर देंगे तो 2 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो 4 - 2 2, और 2 काट देंगे, मतलब 1, y का वैल्यू 1,
ये हो गया। और दूसरा समीकरण से, समीकरण नंबर 2 इंप्लाइज से एक्स वाई ठीक है। समीकरण 2 अब एक को छोड़ दीजिए, अब एक को एकदम ध्यान दे दीजिए, दूसरा नंबर में ध्यान दीजिए। क्या बोल रहा है, यदि 2x मतलब हम लोग x का वैल्यू यदि 0 पुट कर देंगे, इसको 0, तो ये पूरा पूरी खत्म हो गया, 0 से टकराएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला 2x खत्म हो गया, 4 दिया 12, 3 y का वैल्यू 3 आ गया। और फिर दूसरा x का वैल्यू यदि हम लोग 1 पुट करेंगे तो 2 एकम 2, उधर जाएगा 10 हो जाएगा है, तो 10 से तो 4 नहीं कटेगा, मतलब 4 से तो 10 नहीं कटेगा, तो इसको 2 पुट करें 4, तो 12 में 4 जाएगा तो 8, हाँ 2 पुट कर दीजिए। देखिए जैसे 2 पुट करें 2 दूनी 4, उधर जाके -4, मैंने 12 में 4 जाएगा तो 8, और 4 का पढ़ा में 8 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है, तो 2 2 आ गया। अब इसको ग्राफीय विधि से यहाँ पर निरूपण कर दीजिए, चेक कर लेते, 2 दूनी 4, 12 में 4 जाएगा तो 8, 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम एक्स का वैल्यू कितना तक गया, 2 तक, इधर 2 भी तक, इधर भी 2 तक, इधर वाई का वैल्यू 2 तक गया, वाई का वैल्यू 3 तक गया, तो दोनों तरफ हम 3 3 ले लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 तक गया ना, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। देखिए मेरा यहाँ पर अच्छा से मिलेगा नहीं, ठीक है, जहाँ पर सही जगह जाना चाहिए वहां तक नहीं जाएगा, क्योंकि ये मेरा बोर्ड है ना, आप लोग कॉपी में, कॉपी नहीं ग्राफ पेपर में बनाना है, ठीक है, ग्राफ पेज में, ग्राफ कॉपी आता है दुकान में, आप लोग खरीद लीजिएगा, ठीक है। ग्राफ पेज में बनाना है जिसमें पहले से लाइन इस तरह से खींचा रहता है, 1 2 3, 1 2 3, 1 -1 -2 -3, क्योंकि ये लेफ्ट साइड हो रहा है ना, -1 -2 -3, ये नीचे है, ये मूल बिंदु 0, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना था बोलिए, तो 9 में पढ़े थे 0 0, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू 2, मतलब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2, 0 2 ऊपर में जाएगा, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 1, इसको मिला दीजिए, ठीक है, ये हो गया। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3, यहाँ x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2, कहाँ है, एकदम यहाँ पर, देखिए ये पैरेलल किया, देखिए जिस तरह से बोला था क्वेश्चन में कि रेल की पटरियां हैं, तो सही बात, देखिए जिस तरह से समीकरण है उस तरह से ग्राफ से भी मेरा पैरेलल ही नहीं कर रहा है, समांतर ही नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल हम लोग सही बनाए, एकदम सही बनाए, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत आसान सॉल्यूशन था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो एक्सरसाइज 3.1 में देखिए मैं आपको, अगर आप बोलेंगे तो मैं सब क्वेश्चन एकदम सॉल्यूशन करके भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन देखिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत इजी हम लोग तरीका से सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। देखिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसका समीकरण को बना देंगे, मानना है इस तरह करके, ये ठीक है जो क्वेश्चन दिया, और उसका समीकरण को बना देंगे बीजगणितीय रूप से, और आगे एक्स और वाई का वैल्यू आपको निकाल लेना है और ग्राफ बना देना है। इस तरह से आप लोग भी खुद से सीखेंगे कुछ ना कुछ, और सॉल्यूशन करने का तरीका तो मैंने अभी आपको 3 एग्जांपल बताया, तो डिट्टो उसी तरह से करना है, आप लोग उतना बना सकते हैं, कुछ तो खुद से मेहनत कीजिए, क्या सही बोल रहे, तब आप लोग तेज बनेंगे, ठीक है। देखिए एक नंबर में आपको क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूँ कि क्या क्वेश्चन है। देखिए आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, एक आदमी है वो अपना बेटे से कहता है क्या, कि 7 वर्ष पूर्व में मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पहले, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे मान 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये आफ्ताब अपनी बेटी से बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए देखिए लिखा क्या है ब्रैकेट में, क्या ये मनोरंजक है। आप लोग भी 49 पेज नंबर निकाल के रखिए, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का। देखिए एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत मजा लगेगा। देखिए क्या लिखा है, क्या यह मनोरंजक है, बिल्कुल मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए इतना हो गया। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। देखिए मैं आपको हिंट दे दूं तो आप लोग खुद से बनाएंगे, ठीक है। माना इस तरह सॉल्यूशन लिखना है और आगे बढ़ना। देखिए माना आफ्ताब और उसका बेटी का बात हुआ, तो मान लेते माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, अभी का आफ्ताब का आयु कितना है मान लेते, वर्तमान आयु कितना है मान लेते, कितना है x वर्ष से मान लेते, और तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु या बेटी की वर्तमान आयु, जो लिखना है पुत्री की, राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है मेरा, ठीक है। वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है, y वर्ष मान लिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पूर्व। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, बच्चे इसको बना नहीं सकते। देखिए कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन हमको नहीं पढ़ना है, हमको डायरेक्ट इस तरह से समीकरण बनाना है। तो x बराबर y लिख दीजिए सबसे पहले, ठीक है, x बराबर y मान लीजिए, थोड़ा जगह दे दीजिए ताकि कुछ गुना करने का रहेगा तो उसको कर देंगे।
तो एक्स बराबर वाई मानना है। अब बोल रहे इसको भी थोड़ा इधर दूर में लिख दीजिए। बोल रहा क्वेश्चन को देखिए, मेरा साथ क्वेश्चन को पढ़िए एनसीईआरटी बुक में। 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब कम ना बेसी, कम, तो 7 वर्ष घटा देते, इधर भी 7 वर्ष घटा दिए, इधर भी 7 वर्ष घटा दिए, ठीक। देखिए क्योंकि 7 वर्ष पूर्व केवल उसका आफ्ताब भी 7 वर्ष कम नहीं होगा, उसका बेटी भी 7 वर्ष कम होगा, इसलिए हम दोनों तरफ 7 माइनस में, ठीक है। देखिए ये हो गया। आप क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, आफ्ताब, ये कौन है, आफ्ताब है, एक्स कौन है, आफ्ताब है, ये जो है ना 7 वर्ष पूर्व उसके बेटी से, ये कौन है, उसका बेटी से 7 वर्ष मतलब 7 दूनी का आयु का था। तो बोलिए तो ये 7 दूनी पहले से, 7 दूनी हमको किधर करना ताकि बैलेंस बन जाए, इधर 7 दूनी करना है, ये पहले से 7 दूनी है 7 वर्ष पूर्व, तो हमको इधर 7 गुना करना है, तब ना बैलेंस बनेगा। तो देखिए इसको अब तोड़ देते हैं, x माइनस 7 बराबर एंटर करा दी, गुना कर दिए 7y माइनस 49, ठीक है। अब इसको क्या करना है, एक तरफ कर दीजिए x माइनस 7y, और ये माइनस आते ना उसको उधर भेज दीजिए, उधर फेंक दीजिए, तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, इधर x माइनस 7y बराबर हो जाएगा माइनस का 42 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर प्रश्न से क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि देखिए फिर दोनों तरफ x बराबर y कर देना है, ठीक है। देखिए तरीका समझिए किस तरह से हमको बनाना है। बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद क्या अकेला आफ्ताब 3 वर्ष ज्यादा हो जाएगा, उसका बेटी भी होगा, हाँ उसका बेटी भी होगा। 3 वर्ष बाद, तो 3 बाद मतलब क्या है, कम ना बेसी, बेसी मतलब 3 वर्ष बाद यानी x प्लस 3, एक्स वाई प्लस 3। बोल रहा है कि आफ्ताब अपनी बेटी से बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये पहले से 3 गुनी आयु का है, तो हमको किधर करना है, 3 गुना इधर करना है ताकि बैलेंस बन जाएगा। तो अब इसको भी सॉल्व कर दीजिए, इसी तरह से रूप में ले आइए, x प्लस 3 बराबर इसको गुना कर दीजिए 3y प्लस 3 क्या 9, ठीक है। ये हो जाएगा इधर x प्लस 3 नहीं, x से माइनस का 3y वो इधर ले आते बराबर में 9 है, दूसरा 3 को उधर फेंक देते तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर में 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको ये बीजगणित रूप में आ गया, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को आपको ग्राफीय विधि से अब लिखना है। अब ग्राफीय विधि से x नीचे में y, जिस तरह से बॉक्स बनाए थे, डिब्बा बनाए थे, वैल्यू को पुट करना है, ग्राफ बनाना है, उतना आप खुद से कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते बोलिए, तो आप लोग तो पहले से ब्रिलियंट है, ठीक है, इतना आप लोग खुद से कर लीजिएगा, इतना मैं आपको मार्गदर्शन कर सकता हूँ। उसके बाद आप खुद से मेहनत करेंगे तब आपका नंबर थोड़ा अच्छा आएगा और अपने आप में फीलिंग्स हो, वाह इतना अच्छा हम बना रहे, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए सबसे पहले। अब हम लोग 2 नंबर चलेंगे, ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, ग्राफ बनाना बहुत आसान है, ठीक है। ऐसा वैल्यू लीजिएगा जिससे गोटा गोटी कट जाए, ठीक है, ये इस बात को मेरा माइंड में छाप लीजिए कि ऐसा वैल्यू लीजिए ताकि गोटा गोटा कट जाए, ठीक है, चाहे वो 400 लेना पड़े चाहे 500 लेना पड़े, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने, ठीक है, क्रिकेट टीम का एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला, बल्ला मैंने बैट, ठीक है, तथा 6 गेंदे खरीदी, 6 को गेंद खरीदा, टोटल 3900 रुपया खर्च आया। बाद में उसने एक और बल्ला, मतलब टोटल 3 को और एक 4 को बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 को गेंद खरीदा, 4 को बल्ला 3 को गेंद, कितना रुपया में, 1300 रुपया में। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में लिखिए। देखिए किस तरह से, तो यहाँ पर किस चीज का बात हो रहा है, बल्ला और गेंद का बात हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या मानेंगे, सॉल्यूशन लिख रहे हैं, क्या मानेंगे, माना बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य या कीमत जो लिखना है 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है, और तथा गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य y रुपया मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, क्या बोला, कई को गेंद खरीदा, कई को बल्ला खरीदा, 3 को बल्ला, तो एक बल्ला का दाम 100 रुपया, 3 को बल्ला का दाम 3x रुपया हो जाएगा, और 6 को गेंद खरीदा तो 1 को गेंद का दाम y रुपया, तो 6 को दाम का गेंद मूल्य क्या होगा, 6y होगा, बराबर टोटल क्या रुपया उसका खर्च हुआ, 3900 रुपया, 3900, ठीक है, कितना रुपया का खर्च हुआ, ये इक्वेशन 1। फिर लिखिए, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से फिर क्या है, एक और बल्ला, तो मतलब 3 और 1 4, 4 को बल्ला और 3 को गेंद, 3 को गेंद, टोटल 1300 रुपया, 1300 रुपया में खरीदा, इक्वेशन नंबर 2। बस अब ये बीजगणितीय रूप में आ गया। अब यहाँ पर लिखना है ग्राफीय रूप, फिर क्या डिब्बा बनाना है XY का दोनों समीकरण के लिए, एक के लिए नहीं, और फिर उसका ग्राफ में बना देना, बस बिल्कुल आसान। यहीं तक आपको मैंने बताने का काम था, यहाँ तक मैं आपको बता दें। अब इसको नोट कर लीजिए,
खुद से बना लीजिएगा, बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, देखते हैं जो इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आई 3.1 तक ही हम लोग बताएंगे। ठीक है, ठीक है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। ठीक है, 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर किस चीज का बात हो रहा है, सेब और अंगूर का बात हो रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं, सॉल्यूशन जब करेंगे तब मान लेते हैं, क्या मानेंगे, माना सेब का मूल्य या सेब की कीमत या दाम जो लिखना है, सेब का मूल्य 100 रुपया है मान लेते हैं, तथा अंगूर का मूल्य, अंगूर में हर्ष हुए ना दीर्घ हुए, ठीक है, तथा अंगूर का मूल्य, अंगूर का दाम कितना है, y रुपया मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर। तो 2 kg सेब, तो 1 kg सेब का दाम यहाँ पर 1 kg लिख दीजिए। ठीक है, सबसे बढ़िया रहेगा 1 kg सेब का दाम 100 रुपया है, तो 2 kg सेब का दाम 2x हो जाएगा। और 3 kg अंगूर खरीदा, 1 kg अंगूर खरीदा, 1 kg, तो 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है, y रुपया, बराबर टोटल उसको खर्च कितना आया, 160 रुपया का, 160 रुपया उसका मैंने बिल बना। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर प्रश्न से क्या बोल रहा है कि फिर 1 महीना बाद वो फिर दुकान में गया, 4 kg सेब खरीदा, तो 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया, तो 4 kg सेब का मूल्य 4x हो जाएगा। और 2 kg अंगूर खरीदा, तो 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया, तो 2 kg अंगूर का मूल्य 2y रुपया हो जाएगा, बराबर उसको टोटल कितना रुपया खर्च करना पड़ा, 300 रुपया, 300 रुपया। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। दोनों अब ग्राफीय विधि से डिब्बा बनाना है दोनों के लिए, दोनों समीकरण के लिए, समीकरण 1 इंप्लाइज से, एक बार समीकरण 2 इंप्लाइज से, दोनों का ग्राफ बना देना है, आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग 3.2 को एग्जाम्पल के साथ शुरू करेंगे अगले दिन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ा सा भी यदि वीडियो समझ में आ रहा था तो आप हमारे चैनल को, मैंने वीडियो के ऊपर तुरंत लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। और यदि चैनल में आपको लग रहा है कि हम लोग अच्छा से पढ़ा रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो जैसे मैं अपलोड करूंगा तो तुरंत आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन चल जाए। तो बस अभी इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।